क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस उद्देश्य से बनाया था, और क्यों इसका शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से इतना भिन्न है? यह रहस्य इतना अनोखा है कि इसे समझने के लिए हजारों वर्षों पीछे जाना पड़ेगा। आज से सदियों पहले, जब विज्ञान इस कदर विकसित नहीं था, तब लोग इंटरलॉकिंग तकनीक जैसी आधुनिक विधियों से मंदिर निर्माण कैसे कर पाए होंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह मंदिर 400 सालों तक बिना किसी नुकसान के बर्फ में कैसे दबा रहा। जब मंदिर के कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तो अंदर जलने वाला दीपक निरंतर कैसे जलता रहता है। और 2013 की भयावह बाढ़ के समय, जब पूरा क्षेत्र विनाश की चपेट में आ गया, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आने वाली भीमशिला को किसने रखा? क्या यह सब केवल संयोग था या फिर किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार? भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के हर पत्थर में अनगिनत कहानियां छिपी हैं। कहानियां जो आस्था, विज्ञान और चमत्कार से जुड़ी हैं। 16 जून 2013 की वह काली रात, जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया। मंदाकिनी नदी के उफान, चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने और भयंकर बारिश ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। घर, दुकानें, होटल सब कुछ मलबे में दब गए। लेकिन इसी विनाश के बीच एक घटना ने दुनिया को हैरान कर दिया। जब बाढ़ का सैलाब केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहते हैं, मंदिर के पीछे आकर रुक गई। यह पत्थर ऐसा रुक गया मानो भगवान शिव ने खुद मंदिर की रक्षा की हो। पानी इस शिला से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह चमत्कार भगवान शिव की कृपा थी। वैज्ञानिक भी इस घटना से चकित हैं। उनका मानना है कि यह शिला पहाड़ से फिसल कर आई, लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि इतनी बड़ी शिला मंदिर के पीछे इतनी सटीकता से आकर रुकी और पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया। यह शिला 20 से 25 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है, जिसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन है। मंदिर को सुरक्षित रखने का रहस्य उसकी प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक में छिपा है। हजारों साल पहले, जब न तो मशीनें थीं और न ही आधुनिक तकनीक, तब इस मंदिर को ऐसे भारी पत्थरों से बनाया गया जो बिना गारे या सीमेंट के एक दूसरे में फिट हो गए। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और किस उद्देश्य से किया? यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, बल्कि वास्तुकला और प्राचीन तकनीक के अद्भुत उदाहरण के रूप में भी अनमोल है। इस मंदिर को बनाने में गाढ़े या सीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि वे एक दूसरे में इस सटीकता से फिट हो गए जैसे आधुनिक इंटरलॉकिंग तकनीक। यही वह तकनीक है जिसने मंदिर को सदियों तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, हिमपात और बाढ़ से बचाए रखा। 2013 की भयानक बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी यह मंदिर अडिग खड़ा रहा। इसके पत्थरों की मजबूती और संरचना आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। क्या यह केवल कारीगरी का चमत्कार है या इसमें कोई दैवीय शक्ति का हस्तक्षेप भी है? तो सवाल उठता है, आखिर किसने इस अद्भुत और अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया? इस रहस्य के पीछे छिपी कहानियां हैं और पौराणिक कथाएं आपको हैरान कर देंगी। केदारनाथ मंदिर का निर्माण और पौराणिक कथा। महाभारत की कहानी के अनुसार युद्ध के बाद पांडवों पर अपने परिजनों और गुरुओं की हत्या का पाप लग गया। पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा की, लेकिन महादेव ने उनसे बचने के लिए नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम ने शिवजी को पहचान लिया और रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसी स्थान पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से अलग है, क्योंकि यह भगवान शिव के नंदी रूप की पीठ का प्रतीक है। यह मंदिर
न केवल पांडवों से जुड़ा है, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और ऋषि की तपस्या से भी इसका संबंध है। मान्यता है कि नर नारायण ने इस स्थान पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहां सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया, उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। पंच केदार का रहस्य। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मडमाहेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में और पीठ केदारनाथ में। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर सदियों पुरानी बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहने के बावजूद आज भी अपनी भव्यता और मजबूती के लिए मशहूर है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच केदारनाथ मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। इस अवधि को छोटा हिम युग कहा जाता है, जब हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि यह क्षेत्र पूरी तरह बर्फ में समा गया। परंतु यह चौंकाने वाली बात है कि इतने वर्षों तक बर्फ के दबाव में रहने के बावजूद मंदिर की संरचना अक्षत रही। क्या यह भगवान शिव की कृपा थी या प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार? वैज्ञानिक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डॉक्टर विजय जोशी के नेतृत्व में एक गहन अध्ययन किया गया। उन्होंने पाया कि मंदिर की पत्थरों की संरचना पर आज भी बर्फ और हिमनदीय गतिविधियों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सबसे खास खोज थी लुमिन्स डेटिंग तकनीक, जिसने यह प्रमाणित किया कि यह मंदिर कई शताब्दियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण राजा भोज के शासनकाल में हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाए गए एक प्राचीन शिलालेख और एपिग्राफिया इंडिका ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है कि राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर जैसे पवित्र स्थल एक ही सीधी रेखा में कैसे हो सकते हैं, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी करीब 2383 किलोमीटर है? यह केवल एक संयोग है या हमारे प्राचीन वास्तुकारों की अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रमाण? यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को हैरान करता है। उत्तर भारत के केदारनाथ मंदिर से लेकर दक्षिण भारत के रामेश्वरम मंदिर तक ये सभी मंदिर 49.1 देशांतर रेखा पर स्थित हैं। इतना ही नहीं, इनके बीच 5 और शिव मंदिर भी हैं। कालेश्वर, श्रीकालाहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम। इन मंदिरों की यह सीध रेखा न केवल भौगोलिक सटीकता दिखाती है, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण भी है। आधुनिक युग में सैटेलाइट और जीपीएस तकनीक से भी ऐसी सटीकता पाना मुश्किल है। तो सवाल उठता है कि 1500 से 2000 साल पहले जब ऐसी तकनीक नहीं थी, तब प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने इतनी सटीकता कैसे हासिल की? डॉक्टर उपेंद्र भार्गव उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय से कहते हैं कि यह तथ्य सही है कि ये मंदिर 19.79 देशांतर रेखा पर स्थित है। हालांकि इनके निर्माण का समय अलग अलग है, फिर भी यह साफ है कि इनकी स्थापना में वास्तु सिद्धांतों और भौगोलिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया था। यह सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। यह एक ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट है जो हमारे पूर्वजों के गहरे ज्यामितीय और भूगोल ज्ञान का प्रमाण देता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन मंदिरों को प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अक्षत रखा गया है। क्या आप जानते हैं, केदारनाथ मंदिर हर सर्दी के दौरान जब कपाट बंद कर दिए जाते हैं, एक ऐसा रहस्य समेटे रहता है जो आज भी विज्ञान और श्रद्धा के लिए एक पहेली बना हुआ है। मंदिर के भीतर जलाया जाने वाला दीपक पूरे 6 महीने तक अविरत जलता रहता है, जबकि वहां कोई मानव उपस्थिति नहीं होती। यह कैसे संभव है? यह सवाल भक्तों और वैज्ञानिकों को आज भी चकित करता है। सर्दियों में भाई दूज के बाद जब हिमालय की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं और वहां तक इंसानों की पहुंच असंभव हो जाती है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दौरान देवता और गंधर्व भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आते हैं। जब कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के भीतर जलता हुआ दीपक और स्वच्छता देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां नियमित पूजा होती रही हो। क्या यह केवल चमत्कार है या भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण? वैज्ञानिक भी इस रहस्यमय घटना की सटीक व्याख्या नहीं कर पाए हैं। बिना किसी देखरेख के दीपक का इतना समय तक जलना और मंदिर के अंदर का साफ सुथरा माहौल, यह सब कुछ चमत्कार और वास्तुकला का अद्भुत मेल लगता है। भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव की अदृश्य उपस्थिति का प्रमाण है। कपाट बंद होने पर भी यह मंदिर खाली नहीं रहता। देवताओं का आगमन होता है और पूजा अर्चना जारी रहती है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है। आज हम जानेंगे उन अद्भुत घटनाओं और परंपराओं के बारे में जो इस धाम को वास्तु, आध्यात्मिकता और विज्ञान के अद्भुत संगम का प्रतीक बनाती है। सर्दियों में जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़े पवित्र प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है, उन्हें विशेष सम्मान और अनुष्ठानों के साथ ऊखी मठ ले जाया जाता है। भविष्य की भविष्यवाणी और नया युग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। उस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ के मार्ग बंद हो जाएंगे। इसके बाद भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थलों का उद्भव होगा। यह भविष्यवाणी हिंदू धर्म की गहरी आस्था का प्रतीक है, जो आने वाले युगों में भक्तों को नई राह दिखाएगी। अगर आपको यह रोचक डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट में हमें अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।